अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लीजिए एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ। ये जो वीडियो है ये सीटेट, टीईटी और दूसरे जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं या स्कॉलरशिप का इम्तिहान होता है, चाहे वो 5वीं का हो या 8वीं का हो, उसमें उर्दू मजमून पर जो सवालात पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहावतें क्या होता है, इससे पहले हमने मुहावरे इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। चाहे वो कहावतें हो, मुहावरे हो, ज़रबुल मिस्ल हो या तमसीली अल्फाज हो, इनका इस्तेमाल हम हमारी ज़बान को और बेहतर करने के लिए और सजावट के साथ में पेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कम से कम अल्फाज में अपने मानी को पहुँचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है और जो ज़बान है वो मज़ीद पुरकशिश इससे हमें मालूम पड़ती है, इसलिए हम कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल कहावतों के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां भी छुपी होती है। अगर आप एक तालीमी रिसाला जो मुंबई से निकलता है जिसका नाम तालीमी इनकलाब है, जो हफ्ते में जुमा के दिन आता है हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में, अगर आप उसमें उसको रेगुलरली पढ़ते हो तो उसमें कहावतों के पीछे जो कहानियां छुपी हुई है वो भी दी जाती है। तो अगर आपको मौका मिले तो उसे भी पढ़िए। यहाँ पर हम कहावतों पर मबनी कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्ज झैल कहावतों का मफहूम मुतबादिल में तलाश कीजिए। तो यहाँ पर ब्लैक कलर से एक कहावत लिखी है और ग्रीन कलर से 4 ऑप्शंस में उनका मफहूम या उनका मतलब जो है लिखा हुआ है। हमें सही मतलब सिलेक्ट करना है। तो पहली कहावत देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका क्या मतलब है? कोई चीज जरूरत से कम मिलना, सिर्फ नाम है काम नहीं, बिल्कुल सही। या शरीफ होकर जलील होना, या जिंदगी बड़ी नेमत है। तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ नाम है काम नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करके बताया हूँ। दूसरे सवाल से लेकर के जो आखिरी सवाल है यहाँ तक अब आपको पहले जो है ऑप्शन गेस करना है, उसको कयास करना है, अंदाजा लगाना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल, 4 दिन की चांदनी खाली जगह। अब आपको कयास लगाना है खाली जगह में क्या आएगा। 4 दिन की चांदनी, 2 दिन का उजाला, या फिर अंधेरी रात जो सर चढ़कर बोले, या शहर में ढिंढोरा। तो बताइए क्या इसका जवाब होना चाहिए? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यानी ऑप्शन नंबर 2। यानी जो कुछ दिन तक ही चले कुछ काम और फिर बंद हो जाए तो उसको हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर वैसे के वैसे एक बच्चा है, वो कुछ दिन पढ़ाई करता है, खूब जज्बे में आ जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, किसी का लेक्चर देख लेता है, कोई पास हो गया, उसने आकर के लेक्चर पेश कर दिया, उसको देखा, कुछ दिन पढ़ाई किया, फिर पढ़ाई अपनी डब्बा गुल यानी पढ़ाई जो है बंद हो गई। यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसके बाद नेक्स्ट, दौलत और इज्जत खत्म हो जाने पर भी गुरूर व घमंड का इजहार करना। सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी अगर कोई गुरूर और घमंड बता रहा है तो उसके लिए हमको कहावत बताना है। आपको पहले बताना है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सावन के अंधे को हरा ही सूझता, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये मुंह और मसूर की दाल। तो बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यानी कि दौलत और इज्जत खत्म हो जाने पर भी गुरूर और घमंड का इजहार करना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नेक्स्ट देखिए, एक ही थैले के चट्टे बट्टे यानी, या चटे बटे यानी एक ही थैले के चट्टे बट्टे, जैसा देश वैसा भेस, नादान की दोस्ती जी का जंजाल, जान है तो जहान है, एक ही हमाम में सब नंगे। एक ही थैले के चट्टे बट्टे यानी ऑप्शन नंबर 4, एक ही हमाम में सब नंगे। यानी एक ऐसी जगह है जहां पे सारे ही लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, सभी उसमें मुलव्विस है, तो उसको हम कहते हैं एक ही थैले के चट्टे बट्टे या एक ही हमाम में सब नंगे। नेक्स्ट, जिसके पास ताकत हो वही कब्जा जमा लेता है। यानी जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, उसी की हुकूमत है, उसी का कब्जा है सब तरफ। इसको हम क्या कहेंगे कहावत की जबान में? जैसा बोएगा वैसा काटेगा, या जैसी करनी वैसी भरनी, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जान है तो जहान है। तो इसका जवाब है, बताइए।
ऑप्शन नंबर 2, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत हो वही कब्जा जमा लेता है। नेक्स्ट, कहावत और मफहूम की जोड़ियों में गैर मुनासिब जोड़ी तलाश कीजिए, यानी गलत जोड़ी हमको तलाश करना है। एक तरफ कहावत लिखी है और एक तरफ उसका सही मतलब लिखा है, लेकिन एक जोड़ी गलत है, यानी कहावत तो है लेकिन उसका मतलब गलत लिखा हुआ है, हमको उसे तलाश करना है। देखिए नंबर 1, जान बची लाखों पाए, मुसीबत से छुटकारा मिला, ये सही है। जान बची लाखों पाए, यानी किसी तकलीफ से, किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से अगर हमें राहत मिल गई है, इस्तिराहत हासिल हो गई है या उससे छुटकारा मिल गया है, तो हम कहते हैं जान बची लाखों पाए। आ बैल मार सिंह या आ बैल मुझे मार, ऐसा हम कब कहेंगे? जानबूझकर लड़ाई मोल लेना, खुद से ऐसी गलती करना कि जो मुसीबत है या जो लड़ाई वो अपने सर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं आ बैल मुझे मार या आ बैल मार सिंह, तो ये भी सही है। वली के घर शैतान, यानी नेक आदमी की नालायक औलाद, एक इंसान है जो बहुत नेक है, बहुत समझदार है, लेकिन उसका जो बच्चा है वो उस तरह नहीं है, उसके उलट है, तो उसको हम कहेंगे वली के घर शैतान, नेक आदमी की नालायक औलाद, ये भी सही है। अब चौथा ऑप्शन बचा है, बगैर पढ़े हम बोल सकते हैं कि चौथा ऑप्शन गलत होगा, लेकिन फिर भी हमने पढ़ना चाहिए। हाथी निकल गया मगर दुम बाकी है, इसका मतलब क्या है? हाथी को बचाकर निकाल लेना? बिल्कुल भी नहीं। हाथी निकल गया मगर दुम बाकी है, इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा हाथी जो है, यानी इतना बड़ा जो हमारा काम है वो हो गया है और छोटी सी उसकी दुम होती है वो बाकी है, यानी अब थोड़ा सा काम बाकी है। ठीक है, यानी 9 सवालात हो गए हैं, सिर्फ 10वां सवाल अगर बाकी है तो उस वक्त हम बोल सकते हैं हाथी निकल गया मगर दुम बाकी है। नेक्स्ट, हलवाई की दुकान खाली जगह, मीठा पकवान, सबकी शान, मेरा मकान या दादी का फातिहा। तो हलवाई की दुकान और दादी का फातिहा, ये बहुत ही मशहूर कहावत है। ठीक है, और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी छुपी हुई है। हलवाई की दुकान, दादी का फातिहा। नेक्स्ट देखते हैं, चट मंगनी पट बिया, इसका मतलब क्या है? किसी काम को करने में जल्दी करना, जानबूझकर जल्दी करना, रोज कमाना रोज खाना, या कसूर किसी का सजा किसी को। तो चट मंगनी पट बियाह ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब किसी काम को करने में जल्दी की जाती है। चट मंगनी पट बियाह, किसी काम को करने में जल्दी करना। दोस्ती जाहिर करके दुश्मनी करना, मतलब बजाहिर तो दोस्त है, दिखाई तो दे रहा है कि दोस्त है, लेकिन पीठ पीछे वार कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को के लिए हमको कहावत बताना है। राम राम जपना पराया माल अपना, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर करना, मुंह में राम बगल में छुरी, या काम का न काज का दुश्मन अनाज का। तो दोस्ती जाहिर करके दुश्मनी करना, इसके लिए ज्यादा सही जो कहावत है वो है मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह से तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन दिल में, दिमाग में, ख्यालात में कुछ गलत इरादे छुपे हुए हैं, उसके लिए ये कहावत मशहूर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाथी निकल गया है लेकिन हमारा दुम जो है बाकी है, तो निकाल लेते हैं उसको भी। आखिरी क्वेश्चन, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस तरह से अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, या चराग तले अंधेरा। तो भैंस के आगे बीन बजाना यानी बताइए, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, यानी एक ऐसे शख्स को समझा रहे हैं जिसको कभी समझ में आने वाला नहीं है और ये पता है लेकिन फिर भी उसको समझाए जा रहे हैं। तो आज हमने 10 कहावतों को सॉल्व किया है, उनके मतलब को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कहावतों को और कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को भी ख़त्म करेंगे। टीईटी, सीटेट या स्कॉलरशिप इम्तिहान में आने वाले उर्दू मजमून के तहत जितने भी जो ज़िमनी टॉपिक है या मौजू है उनको हम एक के बाद एक कवर करते चलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।